तुम्हारी मानसिकता सड़ चुकी है। तुम अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। फिर जब तुम पर जालिम जुल्म करते हैं तो कहते हो हम पर जुल्म हो रहा है। तुम्हारे साथ जुल्म नहीं होगा तो क्या तुम पर फूल बरसाए जाएंगे? तुम ऐसे ही सताए जाओगे जब तक तुम खुद को बदलोगे नहीं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। खुदा के कसम सुधर जाओ। अगर तुम नहीं सुधरे और इसी गफलत में पड़े रहे तो वो दिन दूर नहीं जब तुमको गाजर मूली समझ लिया जाएगा। जो सलूक गाजर मूली का क्या हो जाता है वही तुम्हारा होगा। आज तुम्हारा इलाका उजड़ रहा है, तुम्हारे इलाके की कश्ती डूब रही है, वो बिल्कुल किनारे पर खड़ी है। या तो तुम अपनी मानसिकता को सुधार लो वरना अनकरीब तुम्हारे हालात बद से बदतर होने वाले हैं। तुम इन नाचने वाली गंदी औरतों को अपना आइडियल समझने की गलती मत करो। और मेरी भोली कौम के नौजवानों, तुम उस औरत के लिए अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो जो हर वक्त हर समय गैर मर्दों की जीनत बनी रहती है। एक कौम के नौजवानों, तुमको तो इलाके का सुनहरा भविष्य होना चाहिए था। तुम तो इलाके के हालात को बदलने आए हो और तुम्हारे इरादे तो इतने मजबूत हैं। तुम अपने इलाके की तस्वीर बदलने का दम रखते हो और एक वक्त था कि तुम खुद ही उसका दम भरते थे। अरे अब क्या हुआ? कहां गायब हो रहे हो? कहां और किसके बगल में छुप रहे हो? जो वक्त तुमको सोने के लिए मिल रहा है तुम उस वक्त को ऐसी औरत के लिए बर्बाद कर रहे हो। अफसोस होता है तुम्हारे हालात को देखकर। तुम कब निकलोगे समाज के अंदर बुराई फैलाने वाली बेहयाई से? अरे मत बनो ऐसी भीड़ का हिस्सा जिसका नाम ही रुसवाई का हो। और मेरी भोली मेवात के नौजवानों, क्यों तुम अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हो? बड़ा अफसोस होता है हमारी नौजवान नस्ल इस भीड़ का हिस्सा बन रही है। सबसे बड़ा अफसोस उस वक्त होता है जब समाज की सेवा, हक और इंसाफ की बात करने वाला युवा अपने हाथों में मोबाइल पकड़कर सोशल मीडिया पर लाइव नजर आता है और कहता है लो भाइयों मैं लाइव आ रहा हूं। अरे तुम खुद को तो ऐसे लोगों के महफिल में बैठते ही हो मगर दूसरों को भी ऐसे गंदे कामों की दावत देते फिरते हो। फलानी जगह आज नाच हो रहा है, मैं वहां जा रहा हूं, गाड़ी लेकर जा रहा हूं, मोटरसाइकिल लेकर जा रहा हूं, जिसको चलना है चल सकता है, मैं लेकर चल दूंगा। आप लोगों की फितरत देखिए, अगर वहां कोई अच्छा काम होता, कोई मौलाना आता, वहां तुम नहीं जाते। तुम वहां पर बहाना बनाते नजर आते। नचनिया लोगों के पीछे तुम अपना पैसा लुटाते हो, अपना वक्त बर्बाद करते हो। बदले में क्या मिलता है? तुमको कुछ नहीं मगर बड़े शौक से जाते हो। और अल्लाह के बंदो, सोशल मीडिया को तुमने पूरी रात उस नचनिया की तस्वीरों से भरे रखा है। अरे नौजवानों, इलाके की बर्बादी नहीं करते। नौजवान तो इलाके का भविष्य होते हैं, इलाके का मुस्तकबिल होते हैं। और तुम्हारी सोच जब हम ऐसे देखते हैं तो बहुत से सवाल जहन के अंदर खड़े हो जाते हैं, जिन सवालों के जवाब हम ढूंढना चाहते हैं लेकिन उनका जवाब नहीं मिलता। हाँ, मेरी इस वीडियो पर दांत फाड़िए मगर मैं बोलता रहूंगा। आखिर इन गंदे ख्यालात को हवा मत दो, अपनी गंदी जहनियत का सबूत मत दो। अरे तुम दूसरों को नहीं रोक सकते और नहीं मना सकते हो मगर खुद को तो रोक सकते हो। हाँ, तुमको तो चाहिए था दूसरों को इस गंदे काम से निजात दिलाते मगर तुम खुद मुलविस हो इन कामों में। एक बात याद रखना, जब तक तुम्हारी जहनियत में ये गंदे ख्यालात आते रहेंगे, आपका जहन जब तक इन बातों से ताजा होते रहेंगे, हर कामयाबी तुम्हारी रुकावट बनती रहेगी। और इससे निकलना या नहीं निकलना, इससे निकलना या ना निकला फैसला आपका। हमको जो बताना था वो बता दिया, जो हमको बोलना था वो बोल दिया। लेकिन आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, खुद भी गंदे ख्यालों से, गंदे कामों से बचने की कोशिश करें। अपने आसपास के रहने वाले दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों को भी इसकी तलकीन कीजिए। गलत कामों की सजा, गलत कामों का अंजाम बुरा ही होता है।